नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद के मोदनगंज प्रखंड के जैतीपुर कुरवा में और यहाँ पे हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू जी। पप्पू जी से मिलते हैं और जानते हैं गांव का हाल। यहाँ के आप समाज सेवक हैं, गांव की स्थिति के बारे में भी कुछ बताइए। गांव की स्थिति में के बारे में तो मैडम जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा तो समझ में आएगा। कहीं भी जाइए, जैसे खरनाग है या रुकनपुरा है, प्रीतम बिघा है, आपको मसाढ़ है, कहीं भी आप जा कर के ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिएगा तो स्थिति बहुत ही बदतर है। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं वो तो रहते ही नहीं हैं और उनके जो देवर हैं वही यहाँ का कार्यकलाप देखते हैं। और तो किस तरह का कमी आपको दिख रहा है उनके कार्यकलाप में? जो कार्य देखते हैं वो आपके प्रखंड में मौजूद हैं, आपके पंचायत में अगर मौजूद हैं तो फिर किस तरह का काम का कमी यहाँ पे हो रहा है? काम जो भी है भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी जम करके है। कहीं भी काम बढ़िया नहीं हुआ है। आप कहीं भी देखिए, नाली का है, जो चाहे खड़ंजा है या जो भी है, उस काम में कहीं भी पारदर्शिता बरता नहीं गया है। और एक तो कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं रहते नहीं हैं, तो जो भी सिग्नेचर कराने के लिए चाहे कुछ भी जाते हैं तो वो तो रहती ही नहीं है। और जहाँ तक बात है कृषि के लिए सिंचाई का व्यवस्था, तो वो भी एक बार ओखरी में कितनी बार बांध बंधाया वो मुखिया जी बता दें। अभी रुकनपुरा में ही इतने लगभग 50 बीघा 60 बीघा ज़मीन जो परती था, हम डाइवर्सन बनवा करके, जबकि अभी हम कुछ नहीं हैं, उसमें 20 गाड़ी छाई ईंटा गिरवा करके और बनवाए। जैसा कि आपने बताया है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या इस बार का जो चुनाव है, जो पंचायती चुनाव चल रहा है, क्या आप भी लड़ने वाले हैं? जी हाँ, हमारी पत्नी प्रियंका लड़ रही है और इसी पर लड़ रहे हैं कि जो भी आज तक हम लोग ऐसे सपोर्टर ही पिछली बार से रहे हैं और जो भी यहाँ पर अति पिछड़ा और हरिजन के नाम पर ही उनको वोट मिलते रहा है। हमारे गांव से ही बहुत अच्छा सपोर्ट उनको हमेशा मिला है, लेकिन इस बार सारे लोगों के कहने पर ही अपनी पत्नी को हम खड़ा कर रहे हैं। और किन किन मुद्दों पे आपकी पत्नी प्रियंका जी इस बार का चुनाव लड़ेंगी? जैसे देखिए मैडम, इंदिरा आवास जहाँ तक जिसको नहीं मिल पाया है, जो बहुत अति गरीब है, उस वहाँ तक इंदिरा आवास पहुँचाना। उसके बाद उसमें जो कमीशन खोरी है, जो लगता है 25,000 30,000, उसको बंद करना है, क्योंकि वो तो आवास सहायक के द्वारा लिया जाता है, लेकिन उसमें तो मुखिया जी का कहीं ना कहीं रोल रहता ही है, ये सब जानते हैं। तो ये सब चीज़ पर हमको रोक लगाना है। जो किसान हैं उनको जो समस्या आ रही है उसको दूर करना है। उसके बाद आपको राशन में जो गड़बड़ झाला है उसको हमको बहुत लोगों को नहीं मिला, जो गरीब हैं जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। इन सारे मुद्दों पर हमको कार्य करना है। आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति होगी, हमारे जो भी अति पिछड़ा हैं, हरिजन हैं, जो भी वहाँ पर लोग हैं, उनको साथ में लेकर, उनके विश्वास को लेकर, क्योंकि उनके विश्वास पर ही हम खड़ा हुए हैं और उनका हमारा साथ है। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जैतीपुर में ही यहाँ के एक वार्ड के पति भी हैं, तो उनसे भी मिलते हैं और जानते हैं यहाँ का हाल। ये बताइए, आप 7 निश्चय योजना, उस पे कितना काम हुआ है? हम लोग का 7 निश्चय योजना में है जो सिर्फ नल जल का ही काम हुआ। सिर्फ 7 निश्चय योजना में सिर्फ नल जल का ही काम क्या हुआ। हर घर के पास नल चला गया है? पानी पहुँच रहा है? हर घर के पास में नल जल का पानी गया है। एक तल्ला तर है जब भी पानी पहुंच रहा है। और जो गली का है, गली का, नाले का, इन सबों का क्या हाल है? गली में सर यदि हम लोग का पीसीसी का पैसा दिया नहीं गया और कि पहले कमीशन दे दो हमको है जो मुखिया जी कहते हैं, तो मुखिया जी कहते हैं आपसे कि कमीशन दो। हाँ, तो इसके वजह से हम कहें कि नहीं, पहले हम कमीशन कहाँ से देंगे। इसके वजह से हमने काम कराना, पीसीसी का काम नहीं करा पाए। इसके लिए हम कंप्लेन भी किए थे, लेकिन इस पर कोई अति नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। आपने कंप्लेन कहाँ करा था? जिला में किए थे। जो नल जल का पैसा है जो 3 बार में देने का होता है ना, जो 4 बार में दिया गया, इसलिए कंप्लेन किए थे कि नल जल में ही पैसा नहीं दे रहा था। उसमें है जो खाली घुसखोरी है जो चल रहा था मुखिया जी का। इसमें है जो हमारा पंचायत का कोई भी आदमी खुश नहीं। हर वार्ड जो 15 वार्ड है तो सबसे पूछा जाए तो सब जितना भी काम करा तो दिया, लेकिन उसको समझे कि कंधा पर रखकर बंदूक छोड़ा गया। उसका कोई फायदा उसका नहीं हुआ। वार्ड सदस्य ही खड़ा हो रहे हैं। फिर जो मुखिया जी का जो कहना था कि जो आप जो ऐसा हाल कर देंगे ना वार्ड को कि जो तभी कि जो गरीब आदमी खड़ा होने नहीं पाएगा चुनाव में, फिर वार्डो सदस्य में भी डरेगा खड़ा होने से। इसलिए है जो हम इस बार है जो खड़ा होना। खुलेआम मुखिया जी की तरफ से धमकी मिल रहा था ये? हाँ, कि बोले इस तरह से ऐसा गरीब बना देंगे ना
तो इस तरह से ही गरीब बना दिया हर वार्ड को कि जो वो अभी तक जूझता रहा सभी है। वार्ड का यही हाल है। हाल है यही है, इसलिए हम है जो इस बार है जो खड़ा होना के लिए मजबूर हो गए हम कि ठीक है खड़ा हो गए। जब क्या लगता है आपके खड़ा होने से क्या स्थिति में सुधार आएगा? खड़ा होने से सर भी बदलाव करेंगे है जो दूसरा मुखिया लावेंगे, इसके से नया मुखिया के ला करके फिर है जो विकास का काम ज़्यादा बढ़ावेंगे। धन्यवाद।